मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में 15 से ज्यादा प्रस्तावों पर आज सरकार ने मोहर लगा दी। मंगलवार की सुबह लोक भवन में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 16 प्रस्ताव पेश किए गए, जिसमें से 15 प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने परिवहन विभाग में खाली पड़े 744 पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। इन पर अब समूह घ नहीं बल्कि समूह ग के तहत भर्ती होगी। इसके अलावा एसजीपीजीआई कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के भत्ते के भुगतान को भी मंजूरी मिल गई। अब गाड़ियों की चेकिंग की व्यवस्था पीपीपी मॉडल से संचालित होगी और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। साथ ही सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में 10,000 पदों का सृजन किया जाएगा और 2100 शासकीय ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। किसानों को डोरिया प्रजाति से सरसों के बीज का निःशुल्क वितरण होगा और राज्य अध्यापक पुरस्कारों के नियम बदलकर अब कुल 18 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग से जुड़ा प्रस्ताव, महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ है। एक तो एसजीपीजीआई में भत्ते देंगे। अन्य विशिष्ट संस्थान हमारे हैं, उनको एम्स के समकक्ष उनको हम लाने के लिए काम कर रहे हैं और कर्मचारियों की बहुत पुरानी डिमांड थी, उसको हम लोगों ने आज पूरा कर दिया। 10,000 नए पद भी अब सृजित होंगे। अभी देखेंगे कि हमारा जो चिकित्सा शिक्षा महकमा है 45,000 से अधिक पद हम सृजित करने जा रहे हैं और 10,000 से अधिक सृजित होंगे। उसमें जो उच्च विशिष्ट श्रेणी के हॉस्पिटल्स हैं, जब एक विभाग हम खोलते हैं तो उस एक विभाग के साथ में कई अन्य लोगों की नियुक्तियां होती हैं। जैसे अगर हम ऑपरेशन थिएटर बनाएंगे तो साथ में हमको एक एनेस्थीसिया की डॉक्टर भी चाहिए और असिस्टेंट भी चाहिए, नर्सेज चाहिए। तो उस दिशा में हमने काम किया है और आज बड़ी संख्या में 10,000 के लगभग सृजित किए हैं। और आज कैबिनेट में जो अप्रूवल हुआ है खासतौर से मेडिकल एजुकेशन में, उस पर उनका कहना है कि जो कर्मचारी हैं उन्हें जो 7वां वेतनमान है उसके हिसाब से भत्ते दिए जा रहे हैं। कैमरा में मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। चलिए बात करते हैं बारिश और बाढ़ की, जिससे जिंदगी बेहाल हो चुकी है। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है। आलम यह है कि लोग पलायन करने को मजबूर है और एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। महादेव की नगरी में बाढ़ और बारिश ने जिंदगी को बेपटरी कर दिया है। काशी में गंगा रौद्र रूप धारण कर चुकी है। यहाँ 84 के 84 घाट जलमग्न हो चुके हैं। काशी में घाट से लेकर मंदिर सब कुछ जलमग्न हो चुके हैं। बाबा विश्वनाथ का धाम भी बाढ़ की चपेट में आने लगा है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है और अब बाढ़ का पानी घाटों को पार करते हुए पूरे शहर में तबाही मचाने लगा है। चाहे गंगा का जल से बड़ा सा परेशानी हर आदमी को हो चुका है और माँ से विनय हम लोग करते हैं कि क्षमा करें, आपका संसार बालक है। आलम यह है कि घाटों से लेकर सड़कों तक नाव चलने लगी है और मणिकर्णिका घाट पर शवदाह के लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है। प्रशासन का दावा है कि इंतजाम और दुरुस्त किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ और जल पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। बाढ़ राहत कैंप में भी व्यवस्था बेहतर कर दी गई है और बाढ़ में फंसे लोगों तक प्रशासनिक मदद पहुंचाई जा रही है। अब जितने अलग नए मोहल्ले थे जिनमें बैकफ्लो होता है पानी का, उनमें कल रात से लेके अब तक पानी का भराव हुआ है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बताएं कि जहां पे खाली आधा 1 फीट पानी है वो थोड़ा सा और वेट कर लें कल तक। अदरवाइज़ नहीं तो जहां ज़्यादा पानी भर रहा है उनको हम लोग बाहर निकाल के ला रहे हैं। कुछ सामान ऊपर लोगों का शिफ्ट करवाने में मदद कर रहे हैं। अभी तक 46 हमारी नाव चल रही थी, हमारी करीब 12-13 नाव और आज हमने बढ़ाई हैं ताकि अलग अलग मोहल्लों में सामान लाने की आवश्यकता पड़े तो वो लोग निकाल सकें। बाढ़ से काशी के कोने कोने में बुरा हाल है। लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों का पलायन लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।